नमस्कार, आप देख रहे हो जन्नत की पुकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के चौथे दिन उत्तर प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। संजय सिंह ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और अन्याय का आतंक व्याप्त है और इसके लिए उन्होंने योगी और मोदी के डबल इंजन वाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बाबाजी योगी आदित्यनाथ के शासन में हाई स्कूल, इंटर, दरोगा, सिपाही और लेखपाल समेत सभी पेपर लीक हो जाते हैं, जिससे प्रदेश में अव्यवस्था फैली है। संजय सिंह को सुनिए। उसके खिलाफ सरकारी नौकरियों के लिए बेरोजगार नहीं है। सरकारी नौकरियां तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, सब जानते हैं। नौजवान परीक्षा देने जाते हैं, सब जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज किसी क्षेत्र में बेरोजगारी, उन बेरोजगार रेहड़ी पटरी वाले के दुकान में बुलडोजर चला के उसको बेरोजगार, आज हर क्षेत्र में बेरोजगारी है। तो रोजगार हिंदुस्तान में अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारा हक है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुरेश जी जिलाध्यक्ष और इमरान, तीन लोग इधर आ जाए मंच में। इस पूरे सुरेश जी आए। इस पूरे यात्रा के दौरान जब तक हम सुल्तानपुर में हैं, जगह जगह पर्चा बंटना चाहिए। किस मुद्दे से आप निकले हैं, क्या सवाल है आपके, वो लोगों को बताना जरूरी है, लोगों तक आपकी बात पहुंचाना जरूरी है। इसके अलावा इस पूरे रास्ते में हम लोग जहां भी रुके, जहां भी बातचीत करें, उत्तर प्रदेश को संगठित करना पड़ेगा। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ एक सभा में बोले उत्तर प्रदेश में आके, नौजवानों चिंता मत करना, तुमको गोबर से रोजगार दे दूंगा। वाह मोदी जी वाह। यूपी का नौजवान, किसान का बेटा नौजवान, वो गोबर से रोजगार करेगा। और अमित शाह का बेटा, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो आईसीसी का चेयरमैन बनेगा। ये मैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद आपकी उम्र 75 साल हो गई और 75 साल की उम्र में आपको तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन किसान का बेटा नौजवान जो उत्तर प्रदेश के खेतों में काम करके अपना खून पसीना बहाता है, वो किसान, उसका बेटा जवान बनता है सेना के लिए, सीमा की रक्षा करता है भारत माता की। आपको तो 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उस किसान के बेटे को आपने अग्निवीर बना के भारत माता की सीमा की रक्षा के साथ गद्दारी की है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने सेना को 7 साल के ठेके पे रख दिया। क्या भारत की सेना 4 साल के ठेके पे रहेगी? क्या भारत की सेना 4 साल के ठेके पे रहेगी? ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है और इसलिए ये यात्रा हमारी आगे बढ़ती है। निवेदन करूंगा हमारे विधायक सुरेंद्र चौधरी जी भी मंच पे आ जाए, सभाजी जी हमारे विभाग प्रदेश अध्यक्ष वो भी आ जाए। हड़बड़ी में कुछ लोग चल जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। सभाजी जी आप भी आ जाइए। पेपर तो कोई बचा नहीं जिसका लीक ना हुआ हो। बाबा जी का हाथ पेपर लीक हो जाता है। इंटर का भी पेपर लीक हो गया, हाई स्कूल इंटर का भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हर
जवान की भर्तियों के ऊपर लिंक, सिपाही की भर्तियों के ऊपर लिंक, दरोगा की भर्तियों के ऊपर लिंक, क्लर्क की भर्तियों के ऊपर लिंक, हर चीज का पेपर लीक हो जाता है। इसलिए इस पेपर लीक सरकार के खिलाफ आइए हम सब मिलकर आवाज लगाएं। रोजगार दो, रोजगार दो, तुमको देना होगा, गुंडागर्दी छोड़ना होगा। और दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। आज उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर भेद, धर्म के नाम पर भेद, हमने देखा किस तरह से पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चढ़वाई गई। हमने देखा कि किस तरह से कथावाचक का सिर मुड़वाकर उसको पेशाब पिलाई गई। हमने देखा रायबरेली के अंदर हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। योगी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप लगाकर कब तक हिंदुस्तान पर राज करोगे? हिंदुओं से कहते हो मुसलमानों से डरो, मुसलमानों से कहते हो हिंदुओं से डरो। अरे हिंदू सिर्फ और सिर्फ भगवान से डरता है, देवता से डरता है, और मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। तुम कहते हो मुसलमानों से डरो वोट दो, हिंदुओं से कहते हो मुसलमानों से डरो वोट दो, मुसलमानों से कहते हो हिंदुओं से डरो। तो ये राजनीति तुम्हारी हम बंद करेंगे और हम कहते हैं रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, स्कूल दो, अस्पताल दो, फ्री बिजली दो, फ्री पानी दो, अच्छी सड़कें दो, उत्तर प्रदेश को अच्छा भविष्य दो। इसलिए ये यात्रा निकली है। इस यात्रा में शामिल होने वाले हम सभी साथियों को धन्यवाद दे रहे हैं। आप सब लोग इस यात्रा का हिस्सा बनिए और इसको आगे बढ़ाएं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।